अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के खसूसी प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के एक निहायत हसास, पेचीदा और मतनाज़ा मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। वो है सियासी कैदियों का मामला। ये मौजू महज चंद अफराद की गिरफ्तारी या रिहाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के आईनी निज़ाम, अदालती शफाफियत, जमहूरियत के तसलसल और अवाम के रियासती इदारों पर इत्मीनान से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मौजू पर संजीदा, मतवाज़न और तहकीक पर मबनी गुफ्तगू निहायत जरूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि यहाँ इक़्तिदार की कशमकश, सियासी इख्तलाफात और रियासती ताकत के इस्तेमाल ने बारहा ऐसे हालात पैदा किए जिनमें सियासी रहनुमा और कारकुन जेलों में नजर आए। बास को तारीख ने सियासी कैदी के तौर पर याद रखा, जबकि बास के बारे में ये सवाल हमेशा ज़ेरे बहस रहा कि आया वो वाकई सियासी कैदी था या कानून के मुताबिक सजा याफ्ता था। नाज़रीन, सियासी कैदी किसे कहते हैं? सियासी कैदी की कोई एक आलमी तारीफ मौजूद नहीं, मगर अमूमी तौर पर सियासी कैदी इस शख्स को कहा जाता है जिसे इसके सियासी नजरियात, सियासी सरगर्मियों, रियासती पॉलिसियों पर तनकीद या इक़्तिदार के खिलाफ मुज़ाहमत की वजह से कैद किया जाए। अगर किसी शख्स पर लगाए गए इल्जामात का बराह रास्त ताल्लुक इसके सियासी किरदार से हो और कानूनी अमल शफाफ न हो तो इसे सियासी कैदी कहा जाता है। ताहम अगर किसी सियासी शख्सियत पर बदनवानी, तशद्दुद, दहशतगर्दी या दीगर संगीन जराइम के ठोस शवाहिद हों और अदालती अमल आजाद तौर पर मुकम्मल हो तो ऐसी गिरफ्तारी को महज सियासी कैद करार देना दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में सियासी गिरफ्तारियों की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मुतअद्दिद दीगर रहनुमा मुख्तलिफ अदवार में जेल गए हैं। इनमें से कुछ को बाद अज़ा अवामी हमदर्दी मिली, कुछ को अदालती फैसलों के जरिए रिहाई नसीब हुई और कुछ मामलात आज भी मतनाज़ा समझे जाते हैं। इस तारीखी पस मंजर को समझे बगैर आज के सियासी कैदियों के मामले को समझना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, हालिया बरसों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी और कैद पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मौजू बन चुकी है। इनके हामी इन्हें एक सियासी कैदी करार देते हैं और मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमात सियासी इंतकाम के तहत कायम किए गए हैं। इनके मुताबिक इमरान खान को अवामी मकबूलियत, आजाद खारजा पॉलिसी और स्टेटस को के खिलाफ बयानिए की सजा दी जा रही है। दूसरी जानिब रियासती मौक़िफ़ और अदालती दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान पर मुख्तलिफ कानूनी मुकदमात ज़ेरे समात हैं जिनका फैसला अदालतों ने शवाहिद और कवानीन की बुनियाद पर करना है। यहीं से बहस जन्म लेती है कि आया अदालती अमल मुकम्मल तौर पर आजाद और शफाफ है या सियासी दबाव इसमें शामिल है। ये सवाल न सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों के मामले में मरकजी हैसियत रखता है। नाजरीन, दीगर सियासी कारकुन और रहनुमा ये हकीकत भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों सियासी कारकुन, रहनुमा इस वक्त जेलों में हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बास पर एहतजाज, जलसों, तकरीर या सोशल मीडिया पर सरगर्मियों के इल्जामात आयद किए गए हैं। बाज मामलात में जमानतें नहीं मिलती, जबकि बाज में बरसों तक फैसले ही नहीं किए जाते। ये सूरत-ए-हाल इंसाफ के निजाम पर सवालात उठा रही है। किसी भी सियासी रहनुमा की अवामी मकबूलियत या एहतराम इसके लिए इखलाकी हिमायत तो फराम कर सकता है, मगर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की जमानतें नहीं बन सकता। कानून की नजर में हर शहरी बराबर है। अगर किसी अवामी रहनुमा ने वाकई कानून तोड़ा है तो इसे अदालत में साबित होना चाहिए, और अगर इस पर झूठे या कमजोर इल्जामात हैं तो इंसाफ का तकाजा है कि इसे फौरी तौर पर शफाफ ट्रायल के बाद रिहा किया जाए। नाज़रीन, यही वो नुक्ता है जहां अवामी जज्बात और कानूनी तकाजे अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में राय साजी तेज हो चुकी है, मगर इंसाफ के तकाजे अब भी सब्र, शवाहिद और कानून के मोहताज हैं। नाज़रीन, सियासी कैदियों के मामले में अदालती शफाफियत बुनियादी हैसियत रखती है। अगर मुकदमात तेजी से निपटाए जाएं, फैसले वाज़ेह हो और तमाम फ्रैकीन को सफाई का मुकम्मल हक दिया जाए तो सियासी कैदी का बयानिया खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। इसके बरक्स तवील रिमांड,
بار بار مقدمات، متضاد فیصلے عوامی شک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ ناظرین، میڈیا اس پورے معاملے میں ایک طاقتور فریق بنا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں میڈیا کبھی کبھار غیر جانبدارہ رپورٹنگ کی بجائے سیاسی تقسیم کا حصہ بن جاتا ہے۔ کسی کو مکمل طور پر مظلوم اور کسی کو مکمل طور پر مجرم دکھانا حقیقت کو مسخ کرتا ہے۔ ذمہ دار میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ عدالتی دستاویزات، حقائق اور مختلف موقف کو متوازن انداز میں عوام کے سامنے پیش کرے۔ ناظرین، سیاسی قیدیوں کی موجودگی کسی بھی جمہوری نظام کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اگر سیاسی اختلافات کو جرم بنا دیا جائے تو جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے، تاہم اگر واقعی جرائم کو سیاسی رنگ دے کر معاف کیا جائے تو یہ بھی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اصل حل توازن میں ہے، اور وہ توازن صرف آزاد عدلیہ اور قانون کی بالادستی سے ہی ممکن ہے۔ عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر گرفتاری کو بلا تحقیق سیاسی قیدی نہ قرار دے اور نہ الزامات کو سچ مان لے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انصاف جذبات سے نہیں بلکہ حقائق سے قائم ہوتے ہیں۔ کسی ایک رہنما یا جماعت کی حمایت میں پورے نظام کو رد کرنا بھی دانشمندی نہیں۔ سیاسی قیدیوں کے معاملات پاکستان کی سیاسی استحکام، معیشت اور عالمی ساکھ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بیرونی دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اختلاف کی گنجائش محدود کر دی گئی ہے، جس سے سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ اندرون ملک عوام کا ریاستی اداروں پر اعتماد کمزور پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا بجا ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کا معاملہ نہ سادہ ہے اور نہ ہی یک رخی۔ عمران خان ہو یا دیگر سیاسی رہنما کارکن، ہر کیس کو انفرادی طور پر شواہد اور قانون کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا۔ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اختلاف کو برداشت کیا جائے، اور قانونی حسن یہ ہے کہ وہ سب پر یکساں لاگو ہو۔ اگر ہم واقعی ایک مضبوط، جمہوری اور مستحکم پاکستان چاہتے ہیں تو سیاسی قیدیوں کے مسئلے کو نعروں کی بجائے انصاف، شفافیت اور آئین کی روشنی میں حل کرنا ہوگا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ سچ، قانون اور انصاف بالآخر غالب آئے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ آج کا یہ موضوع آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز۔ ہر لمحہ، ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔